Welcome back to my channel. This is my next video for modals part 3 English grammar. इसके साथ ही ये टॉपिक यहाँ फिनिश हो रहा है और इसके अंदर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी होगी. प्लीज़ ट्राई टू डू इट सो आपको पता चल सके कि आपको ये टॉपिक की कितनी क्लैरिटी हुई है. थैंक यू. आज हम लोग मोडाल्स में स्टार्ट करेंगे मस्ट, जो यूज़ होता है एक्सप्रेस करने के लिए नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन. नेसेसिटी होती है आवश्यकता, जो किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है या हमारा जो कर्तव्य होता है, हमारी ड्यूटी होती है. शी मस्ट रन फास्ट टू कैच द बस. उसको बहुत तेज़ भागना पड़ेगा बस को कैच करने के लिए, ये उसकी ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है. वी मस्ट पे आर डेब्ट्स इन टाइम. हमें अपना उधार पूरे समय में चुका देना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है. कंपल्शन यानी अनिवार्यता, मतलब कोई चीज़ जो बहुत कंपल्सरी है. वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द लैंड. हम जहाँ भी रहते हैं हमें वहाँ के लॉज को फॉलो करना चाहिए, तो ये ज़रूरी है. एम्फेटिक एडवाइस यानी ज़ोरदार शिक्षा. यू मस्ट नॉट टेल अ लाई. मतलब तुम्हें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. मतलब कि ये एक जोर देकर एक सलाह दी गई है कि ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी चाहिए. सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ यानी निश्चयात्मक विश्वास. जैसे किसी बात का विश्वास कि हाँ ये चीज़ है, ये पक्का है कि ये चीज़ है. शी मस्ट बी 70 नाउ. अब वो 70 साल की हो चुकी हैं, तो मतलब ये हमारा विश्वास है, पक्का है कि वो हो चुकी हैं इतने साल की. प्रोहिबिशन यानी निषेध, निषेधाज्ञा. मतलब कि यू मस्ट नॉट रीड अदर्स लेटर्स. प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज़ की बिल्कुल मनाही, ठीक है, जो हमें करना ही नहीं है. मतलब हमें दूसरों के पत्र नहीं पढ़ने चाहिए, तो ये हमें मना है इस बात की, ठीक है. स्कूल में जैसे शाउटिंग प्रोहिबिशन होता है या स्कूल में अब्यूज़ करना प्रोहिबिशन होता है, तो वो प्रोहिबिशन हो जाएगा. डिटर्मिनेशन एक निश्चयात्मक. आई मस्ट शो हिम डाउन. मैं उसे ज़रूर दिखाऊंगी या नीचा दिखाऊंगी या जो भी है कि मैं उसको प्रूव करूंगी कि मैं ये कर सकती हूँ. पॉसिबिलिटी मतलब किसी बात की संभावना. द बेबी मस्ट बी फीलिंग टायर्ड. बच्चा जो है थका हुआ फील कर रहा है. हो सकता है बच्चा थका हुआ फील कर रहा हो, तो ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है. ड्यूटीफुल एक्टिविटी. अ जज मस्ट बी न्यूट्रल. ड्यूटीफुल एक्टिविटी मतलब कि जिसमें जैसे एक जज को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए. न्यूट्रल मतलब निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं, भेदभाव के बिना काम करना चाहिए, तो ये उसकी ड्यूटीफुल एक्टिविटी है, ये सब कर्तव्य है. एक्सपेक्टेशन. योर ग्रैंड मदर मस्ट बी इन हेवन नाउ. मतलब ऐसी उम्मीद है. एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद है कि हम ये एक्सपेक्टेशन है कि तुम्हारी जो दादी माँ है भी अब वो स्वर्ग में होंगी. यहाँ तक मस्ट का. नेक्स्ट मॉडल है ऑट टू, जो यूज़ होता है एक्सप्रेस करने के लिए मॉरल ड्यूटी यानी कोई नैतिक कर्तव्य. सोशल बाइंडिंग यानी सामाजिक बंधन. जैसे यू ऑट टू सर्व एंड स्माइल. मतलब तुम्हारा जो मतलब नैतिक एक कर्तव्य है कि तुम्हें लोगों की सेवा करनी है और उस पर खुश भी होना और खुश भी रहना है. वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर सीनियर्स. ये हमारे लिए है कि हमें अपने सीनियर्स का जो है रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए. दूसरा है डिज़ायरेबिलिटी यानी कि एक ज़रूरत और एक इच्छा, उसको करना. शी ऑट टू बाय न्यू क्लोथ्स नाउ. अब उसकी एक ज़रूरत है कि उसे नए कपड़े खरीदने ही पड़ेंगे. डिज़ायर मतलब कि उसे खरीदना ही पड़ेगा ये चीज़, ठीक है. एडवाइस यानी सलाह. यू ऑट टू वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट. तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फर्स्ट आने के लिए, तो यहाँ ये एडवाइस है. कंक्लूजन, इन्फेरेंस और प्रोबेबिलिटी. इसमें क्या है, कैसे है कंक्लूजन, मतलब किसी चीज़ का एक रिजल्ट निकालना कि एंड में कंक्लूजन ये निकलता है. जैसे द लीडर ऑट टू बी ऑन द स्टेज. द पीपल आर रेजिंग स्लोगन्स. जैसे ही लीडर जो है स्टेज पर, लीडर को स्टेज पर होना चाहिए था, लोग जो हैं स्लोगन्स रेज कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है. ऑब्लिगेशन इन द पास्ट मतलब कोई पास्ट में बीती हुई चीज़ पे ऑब्लिगेशन करना कोई कर्तव्य है. ही ऑट टू हैव टेकन पिटी ऑन द बेगर. मतलब उसे उस टाइम गरीबों के ऊपर या जो भी भिखारी था उसके ऊपर दया दिखानी चाहिए थी, ठीक है. तो पास्ट की बात हो रही कि पास्ट में उसका ये ड्यूटी थी, उसका कर्तव्य था. उसके बाद रिकमेंडेशन, किसी को रिकमेंड करना आगे के लिए. जैसे यू ऑट टू रीड दिस रोमांटिक नॉवल. तुम्हें ये नॉवल पढ़ने चाहिए, तो रिकमेंड करना कि तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए. नेक्स्ट मॉडल है नीड, जिसमें हम इसको यूज़ करते हैं डाउट और प्रोहिबिशन को एक्सप्रेस करने के लिए. डाउट होता है मतलब किसी बात की शक कि ये चीज़ हुई है या नहीं. प्रोहिबिशन कि ये चीज़ नहीं हुई है. नीड शी अटेंड द मीटिंग. क्या उसने मीटिंग अटेंड की है. नो शी नीडेंट. इसका मतलब उसको ज़रूरत थी क्या मीटिंग अटेंड करने के लिए, इस बात पे डाउट है. नो शी नीडेंट
नहीं थी, तो प्रोहिबिशन नहीं थी। डाउट हो गया कि क्या उसको ज़रूरत थी, ये डाउट हो गया, और नो शी नीडेड प्रोहिबिशन हो गया। फीलिंग ऑफ नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत, आवश्यकता की जो आवश्यकता जो होती है, हमारी एक फीलिंग होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए यू नीड नॉट टू स्टे हेयर। अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ रुकने की, तुम जा सकते हो। जैसे कई बार तुम कह ही देते हो मम्मी पापा को कि हाँ यहाँ हमारी ज़रूरत है रुकने की, तो मम्मी पापा कहते हैं नहीं ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। तो वहाँ पे नेसेसिटी के भाव को शो करने की ये प्रिंसिपल वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ होता है। शी नीड टू डाइन नाउ, अब उससे अब ज़रूरी है कि वो डिनर कर ले। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब हो गया, मतलब एक वर्ब की तरह ये यूज़ हो रहा है। जब नेसेसिटी की कमी होती है, मतलब जब अब ज़रूरत की कमी होती है, तो वहाँ नीड डज नॉट के साथ नीड यूज़ हो जाता है नेगेटिव फॉर्म में। शी डज नॉट नीड टू डाइन नाउ, अब उसे डिनर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब ज़रूरत की कमी होती है तब ये नीड भी यूज़ होता है। उसके अलावा नेक्स्ट वर्ब है, नेक्स्ट मोडाल है डेयर। डेयर का मतलब होता है टू वेंचर, यानी साहस करना। ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, उसको कोई ज़रूरत नहीं, उसकी कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए मेरे अगेंस्ट बोलने की। हाउ डेयर यू डिक्लेयर सो, तुमने कैसे साहस किया ये बात कहने का, तो डेयर वहाँ पे यूज़ होता है। अब है यूज, जो इन्फिनेटिव के साथ और यूज होता है टू के साथ, यूज टू। यूज टू जो है वो दो बातों के लिए होता है, एक पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, एक प्रेजेंट हैबिट को शो करने के लिए। शी यूज नॉट टू अब्यूज एनीबडी, वो कभी भी किसी को गाली नहीं देती थी। माई अंकल यूज टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, मेरे अंकल उस टाइम पे रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। ये होगी पास्ट हैबिट। अब है प्रेजेंट हैबिट, द पेशेंट इज नॉट यूज टू नॉइज, पेशेंट यहाँ पे कोई भी शोर नहीं मचाता है। शी यूज टू अ सॉरोफुल लाइफ, मतलब कि उसकी जो है एक बहुत ही दुख भरी जिंदगी हो गई है और रोज़मर्रा में उसके यही रहता है। इसके साथ मोडाल्स का यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके साथ इसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी, उसको प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको टॉपिक कितना क्लियर हुआ है। अगर किसी को आंसर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो दे कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। Students, I hope you like the video. If you like the video, please subscribe my channel and press the bell icon
For more video notification, also like and share the videos, and please try to solve the practice exercises so you know that you have understand the topic very well. Thank you.